इंटरेक्ट्स विद इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज, इसमें क्या था, शॉर्ट टर्म रिपोर्टिंग होता है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ होते हैं, इसके मतलब कौन कौन से कंपोनेंट होता है, डाबर आईपी, ठीक है, पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल डेब्ट, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये सब जरूरी है एक्सटर्नल सेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। इंडिया के टर्म सेट का हिस्टोरिकल, पहले इंपोर्ट सब आई, पहले इंपोर्ट सब चीज़ें को करता, मतलब हमारा कोई भी चीज़ को इंपोर्ट से ही करेंगे, ठीक है। इग्नोर द ऑप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, होता नहीं था, इनवर्ड ओरिएंटेशन था पहले। इसके बाद हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, फिर निगेटिव लिस्ट में हमने चीज़ों को डाला, मतलब जिसको नहीं करना है वो, बाकी को मतलब डुअल एक्सचेंज स्टार्ट किया, जिसको फिर चेंज करके हमने डुअल एक्सचेंज में क्या था कि आप उसको करेंसी को सरेंडर करो, ऐसे को कुछ को आप रखेंगे अपने पास, कुछ को क्या करें बेच देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं, इसको हटा के डुअल एक्सचेंज को हटा के सिंगल मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। और इंडिया करेंसी बिकम कन्वर्टेबल और करेंट अकाउंट, उसको कन्वर्टेबल कर दिया और परमिट कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टर को हमने परमिट कर दिया, बस इतना ही याद रखना, और कुछ खास है नहीं काम का। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस का बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, और बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट को शो करता है, जो कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बीएसपी स्टेट ये है क्या, कट है, मतलब ट्रांजेक्शन इन गुड सर्विस होता है, चेंज इन नॉट तो फिर अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर, जैसे फॉरेन एडी सब चीज, मतलब जिसमें अनरिक्वायर्ड मतलब जिसमें आपको पे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ट्रांजेक्शन गुड्स, चेंज ऑफ फॉर्स अनरिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल गुड। करेंट अकाउंट में कहता है गुड्स और ट्रेड सर्विस से ट्रांसफर पेमेंट होता है, और कैपिटल अकाउंट में कहता है ऑनरशिप, मतलब सॉरी एसेट्स का परचेज होता है, ठीक है, मतलब ऑनरशिप का इन्वॉल्वमेंट होता है, परचेज सेल ऑफ एसेट्स होता है, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। अब इसमें देख लो, अकाउंट दो तरह का होता है, विजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया, और इनविजिबल दो तरह का होता है, सर्विस इनकम ट्रांसफर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स और बैंकिंग कैपिटल, ये तीन तरह का होता है, ठीक है। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड देख लो, डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, करेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है। इसमें होता क्या, इंपोर्ट क्या, फेवरेबल इन्फ्लुएंस इक्विलिब्रिटी तरह का होता है, ठीक है। अब इसको करेंट अकाउंट में देख लो, मर्सिडीज और एक्सपोर्ट, या फिर विजुअल में, विजुअल दो तरह का होता है, विजुअल मतलब मर्सिडीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इनविजुअल में क्या ये कहता है सर्विस इनकम पे ट्रांसफर, ठीक है। अब करेंट अकाउंट डिफिसिट, इसमें कहता है नेशन इज ए नेट लेंडर, अगर पॉजिटिव मतलब का नेट लेंडर है और उसका फॉरेन एसेट बढ़ेगा, ठीक है, नेट लेंडर है और उसका फॉरेन एसेट बढ़ेगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। इसमें कुछ काम करें, कैपिटल अकाउंट डिफिसिट कुछ पता, एफडीआई का था लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसमें डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट होता है, एफडीआई ईजी होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वेरी लेस कंट्रोल पैसिव होता है, ठीक है। पैसो देख लो, पैसिव कंट्रोल शॉर्ट टर्म के लिए इजी टू इंटरेक्ट और इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स में करता है, ठीक है। इसमें देख लो वो एफडीआई में कहता है ऑनरशिप करता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। सर्विसेज भी होता है और इसमें ट्रांसफर भी होता है, एक्चुअल ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। सर्विस और ट्रांसफर, दो चीज याद रखो, ठीक है। इसमें बैलेंस पेमेंट ऑफ देखो, रिजर्व अकाउंट इज आल्सो नोन एज इंक्लूडेड कैपिटल रिजर्व, मतलब देखो सेंट्रल बैंक का रिजर्व अमाउंट अकाउंट होता है, जिसको फॉरेक्स बोलते हैं, हम कैपिटल अमाउंट ऑफ बीओपी में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इस बार कुछ काम का है नहीं, बस इसमें और नहीं कुछ काम का, एक मिनट। सप्लाई सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलता है, इसमें रियल वैल्यू का यूज होता है, अनसर्टेनिटीज में बनी होती है, ठीक है। फिक्स और दूसरा फिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको देखो तीन चीज़ें, सूरा तो सप्लाई एंड डिमांड, अनसर्टेनिटी और रियल वैल्यू, ठीक है। दूसरा तो फिक्स एक्सचेंज, इसको हम पेग एक्सचेंज बोलते हैं, इसमें स्टेबिलिटी होती है और एडजस्टमेंट इसमें किया जा सकता है, ठीक है। एडजस्टमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। रियलिटी मैनेज फ्लोटी, ये क्या था, सेंट्रल बैंक इसमें बाय और सेल करती है, इसलिए चेंज होता रहता है, बस इतना याद रखो, और कुछ काम का है नहीं इस पर। अगला देखो बीओपी क्राइसिस में क्या था, मेड मतलब क्या, इकोनॉमी और मार्केट फोर्सेज और नॉट और गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब मेजर मेड ऑटोमेटिक मॉनिटरी में डिवेल्यूशन और एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, इकोनॉमी मार्केट फोर्स करते, गवर्नमेंट नहीं करते। मॉनिटरी वेजन में क्या होता है, मॉनिटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मनी सप्लाई लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करते, फिर इंपोर्ट कम हो जाती है, ठीक है। इंपोर्ट कम हो जाती है, ठीक है। डिमांड फॉर इंपोर्ट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। रिड्यूस हो जाती है, क्या है डिवेल्यूशन में कहता है रिडक्शन ऑफ ऑफिशियल रेट करते हैं। एक्सचेंज में कहता है कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज, और जो फिर सरेंडर करते हैं। एक्सचेंज में कहता है कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज में हटा देते हैं, मतलब कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा देते हैं और सरेंडर करना होता है जो भी करेंसी आपके पास, ठीक। ट्रेड में जैसे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, इसमें कहते हैं रिडक्शन ऑफ एम्बुलेशन एक्सपोर्ट ड्यूटी सब्सिडी, ये सब रिडक्शन कर देते हैं एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट कंट्रोल का भी इंपोर्ट कंट्रोल को बढ़ा के ड्यूटी को बढ़ा के रिड्यूसिंग इंपोर्ट थ्रू इंपोर्ट कोटा या फिर लाइसेंसिंग, मतलब ड्यूटी कोटा या फिर लाइसेंस, ये तीन मेथड है, ठीक है। बस लिस्ट में देखो, फॉरेन लोन्स हो गए, इंसेंटिव टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रिमिटेंसेज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। फॉरेन लोन या फिर इंसेंटिव्स को यूज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, या फिर रिमिटेंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या होता है, करेंसी क्राइसिस में होता है सॉल्यूशन देख लो, फिर मतलब फॉरेस्ट रिजर्व हो गया, फॉरेन रिजर्व हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया। रोल ऑफ आईएमएस इन ये पीएलएस, मतलब स्टेबलाइज करता है, लोन देता है, पॉलिसी बनाता है, स्टेबलाइज करता है, लोन देता है, पॉलिसी बनाता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी था, इंडिया मेड फुल, मतलब करंट अकाउंट में क्या इसमें फुल कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट में आप सोचना पड़ेगा, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या फुल कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट, ठीक है। आईएमएफ आर्टिकल 7 स्टेटस में हाँ बोला गया है,
एक्वायर स्टेटस मतलब ये कब होगा, जब फुल करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट फुल है, इसलिए हमें आई अपने आर्टिकल 7 स्टेटस दे रखा है। इससे क्या होता है, कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कहता है, कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल इनटू फॉरेन फाइनेंशियल, ये अभी फ्रीडम हमने नहीं दिया, लोकल फाइनेंशियल को हमने फॉरेन फाइनेंशियल, ठीक है। करंट स्टेटस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस, करंट स्टेटस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट, इसको हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया मैक्सिमम क्राइसिस, क्योंकि हमें डर लगता है मैक्सिमम क्राइसिस में और ईस्ट एशिया में हुआ था, ठीक। कन्वर्टेबिलिटी इन दी ऑटोमेटिक रूप अप टू 5, मतलब ऑटोमेटिक रूप के थ्रू 500 मिलियन तक का हम कर सकते हैं, ठीक है। तारापुर कमेटी अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए तारापुर कमेटी बनाया था, ठीक है। प्रिकॉशन इनपुट फॉरवर्ड कौन कौन सा है, इफ कैन कंसोलिडेशन, इन्फ्लेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अकाउंट डिफिसिट और फाइनेंशियल मार्केट, ये सब चीज़ इसलिए हमने करंट अकाउंट का ऑफिस इसलिए हमने लिया है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का आता है, ये देख लो, फॉरेन ट्रेड का आता है तुमको ये टीसीएस कॉस्ट देगी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड की जरूरत क्या है, टीसीएस कॉस्ट देगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी, सेल्स कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इन्हांसमेंट, इन्हांस गेन, डिपेंडेंसी, और ये फॉरेन ट्रेड को मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मैनेज करता है, ठीक है। अभी देख लो, अब इसमें आगे क्या क्या फीचर्स ऑफ काम का है नहीं, ठीक है। अब ये देखो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इसमें होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होता है, जॉब मार्केट होता है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इसमें, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और जॉब मार्केट से होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट, ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु ये 70% के आसपास देता है, ठीक है। तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। इसमें और कुछ काम का है नहीं, कुछ नहीं काम। अगला दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या है तुमको, एब्लिश और रिड्यूस ट्रैफिक कोटा एंड प्रेफरेंस और गुड्स एंड सर्विस ट्रेड, ठीक है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट और कंपटीशन पॉलिसी जाता है, ठीक है। अब याद रखो, जब भी फ्री ट्रेड में तभी करें जब इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्री ना कि कॉम्पिटेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एफ टी है, सीपीडब्ल्यू, प्रोडक्टिविटी, वेलफेयर, कॉम्पिटेटिवनेस, प्रोडक्टिविटी, वेलफेयर, कॉम्पिटेटिवनेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बिट, प्राइवेट, फुली कॉर्पोरेट, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, टीफा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बीट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा और कॉमन मार्केट, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, टीफा, ये कहता है एक्सपेंड करता है ट्रेड और डिसॉल्व करता है आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट को, और ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। पहला स्टेप इसमें होता है, ठीक है। पहला स्टेप में ही करते हैं एक्सपेंड और ये करते हैं। बायलैटरल ट्रेड, ये कहता है डिसाइड और कंडीशन करता है, डिसाइड बैठते हैं, डिसाइड और कंडीशन करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेड में ये कहता है प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन कुछ प्रोडक्ट्स को हम देते हैं, लाइक ये देख लो इसमें क्या क्या है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कहता है एलिमिनेट करते हैं टैरिफ को, इंपोर्ट कोटा को प्रेफरेंस, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की बात होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पूरा इसे कहता है, एफटीए से ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर आईपीआर दोनों को करता है, ठीक है। कॉमन मार्केट में कहता है फ्री ट्रेड ब्लॉक इसमें बनाते हैं, ब्लॉक मतलब एक संगठन बना देते हैं जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कॉमन पॉलिसीज होते हैं और प्रोडक्ट रेगुलेशन मूवमेंट ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, यूरोपियन यूनियन किस इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी से देख लो, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब, नेपाल, भूटान, कोरिया, मलेशिया, ECTC, ठीक है। ये हो गया, और उसमें कुछ काम का है नहीं। अब अगर देखो WTO क्या है तुमको, ये देख लो, 1 जनवरी हुआ था जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इतना याद रखो, ठीक है। WTO को जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ना कि अमेरिका में नहीं है, इतना याद रखो, ठीक है। अभी देखो, ये कि गाट से आया था, गाट में हुआ था 8th राउंड ऑफ गाट, उरुग्वे राउंड भी बोलते, गाट या फिर उरुग्वे राउंड में से आया था, ठीक है। अब देखो, पहले तो गाट आया था, उसके बाद हमने क्या किया, गाट से गाट्स मतलब क्या था कि दो अलग, वो गुड्स के लिए था सिर्फ, सॉरी, ये क्या डायरेक्ट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज के लिए अलग था, और ट्रेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन, मतलब गाट पहले था, फिर गैट्स और ट्रिप्स हमने दोबारा ऐड किया, ठीक है। अब देखो FUCPL, फ्री ट्रेड कॉम्पिटिवनेस प्रोडक्शन यूटिलाइज वर्ड, ठीक है। फ्री ट्रेड कॉम्पिटिवनेस प्रोडक्शन यूटिलाइज वर्ड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ WTO का था डेट विद PCE, ठीक है। ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें दो तरह, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेडर्स, प्रेडिक्टिबिलिटी, फिर कंपटीशन, इकोनॉमिक। अब डिस्क्रिमिनेशन दो तरह, फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इक्वली करे, मतलब जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो होंगे, कैटेगरी है बस, कुछ ऐसा है, मोस्ट फेवर्ड नहीं करता, बस कुछ कैटेगरी है, उस कैटेगरी में सबको, ठीक है। इक्वली को करें, नेशनल टर्म का गुड्स वुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। फ्री ट्रेड प्रोडक्ट, WTO ये क्या है, WTO पहली बात याद रखो कि यूएन स्पेशलाइज नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल पार्टिसिपेट्स टू द चीफ एक्जीक्यूटिव, मतलब ये पहली बात, यूएन का पार्टी बट डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है चीफ एक्जीक्यूटिव बोर्ड में, ठीक है। इस बार कुछ काम करें, दो एग्रीमेंट, ये क्या ट्रेड नेगोशिएशन अमंग द वर्ल्ड ट्रेड मेंबर्स, लोअर करते ट्रेड बेनियन को, रिवाइज द ट्रेड रूल्स को, ठीक है। ट्रेड नेगोशिएशन अमंग द WTO मेंबर्स, ट्रेड लोअर ट्रेड बैरियर्स एंड रिवाइज ट्रेड रूल, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। देखो मैंडेट्स क्या क्या है, ना रेस्ट, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, सर्विसेज, ट्रेड फैसिलिटी, रूल्स और इन्वायरमेंट, 2013 मिनिस्ट्रियल को, ये मतलब हुआ कहते कि हम ऐसे समझो कि विदेशों ने क्या बोलते कि इंडिया के एग्रीकल्चर को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए दुआ बनाए, फिर बाद में बाली में भी, ठीक है। स्पीड ऑफ कस्टम्स पूरी मेकअप ट्रेड, ये सब चीज़ें होता है। इंटरव्यू एग्रीमेंट, ये पीस पब्लिक स्टेक होल्डर का यूनिक्स में, मतलब इन्होंने ये बोला कि वो मुद्दे छोड़ के दूसरे मुद्दे पर बात करो ना, इंटरी गवर्नमेंट पीस क्लॉज ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कंटिन्यू एक्सेप्शन टू स्टॉक पाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और नैरोबी प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, ये एग्रीकल्चर का टॉपिक ही हमने खत्म कर देते हैं, ठीक है। ड्यूटीज अगर WTO, ये देख लो,
सेफ गार्ड टैरिफ आप चाहो तो लगा सकते हो, बट 4 साल से ज़्यादा के लिए नहीं लगाना, ठीक है। 4 साल से ज़्यादा नहीं, बट कुछ केस में 8 साल तक भी लगा सकती है। अब होता क्या, एंटी डंपिंग में होता है कि जितना तुम खुद के मार्केट में उससे भी ज़्यादा सस्ता सामान, मतलब जो चाइना के मार्केट में जो सामान बिकेगा उससे भी सस्ता इंडिया के मार्केट में, ठीक है, ताकि इंडिया का मार्केट डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये क्या था, इम्पोर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ, इसमें क्या था, इम्पोर्ट सब्सिडी दे दो, उसमें क्या था कि हमने सामान ही कम बिका है, काउंटर सामान ही कम दाम पे बिक रहा है, इसमें क्या था, हम इम्पोर्ट सब्सिडी देते, इसलिए तो फॉरेन कंट्री सब्सिडाइज इट्स एक्सपोर्ट, इसको अब देखो WTO का ऑफिशियल बोर्ड है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा होता है, बस खत्म।